तो स्टूडेंट्स, आपने क्या सोचा कि हमेशा ऐसे ही दो इलिप्सेस आएंगे और उसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे होंगे, फिर आपको देखना होगा कि कौन कौन सा वन वन है, कौन कौन सा ऑन टू है। ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस कुछ और तरीके से होते हैं और ऐसे होते हैं। ठीक है, उसने कहा शो डैट फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, यानी कि डोमेन भी एन है, को डोमेन भी नेचुरल नंबर्स हैं। तभी तो मैंने बताया था अभी आपको सारे नंबर्स के सेट, इसीलिए जिससे कि आप देखते आइडेंटिफाई कर लो कि चल क्या रहा है। एन एन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x इज नॉट बाइजेक्टिव। क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि इज वन वन बट नॉट ऑन टू, बट मैंने लिख दिया कि जब वो वन वन है और ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब वो बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए वन वन और ऑन टू होना जरूरी है। तो क्वेश्चन एक्चुअली ये है, ठीक है, इज वन वन बट नॉट ऑन टू, बट मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, क्या, इज नॉट बाइजेक्टिव। अब सुनो, बात एक ही है। अब सबसे पहले पता क्या करना है, मैं आपको एल्गोरिदम बता रहा हूं कि करना कैसे है। सारे क्वेश्चंस में हम सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, सारे क्वेश्चंस में। देखो क्या करना है, पहले तो हम वन वन की बात करेंगे, वन वन को प्रूव कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको लेट x1 एंड x2, लेट x1 एंड x2 टू डिफरेंट नंबर्स या टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन n, यानी कि x1 और x2 अभी हम मान रहे हैं कि दो अलग अलग नंबर हैं, अभी हम मान रहे हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें यह दिखाना है कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 है, अगर fx1 इक्वल टू fx2 है, तो ये अगर हमें ये इंप्लाई कर दे कि x1 इक्वल टू x2, तो ये वन वन हो जाएगा। नहीं समझे मतलब बात क्या है, नहीं समझे, कोई बात नहीं। सुनो, हमने एज्यूम करा है कि x1 और x2 दो अलग अलग नंबर हैं। देखो, वन वन प्रूव करने के लिए हमें करना क्या होता है कि हर एलिमेंट की एक इमेज, और मैं क्या कर रहा हूं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेके चल रहा हूं कि ये x1 है और ये x2 है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि ये fx1 भी है और fx2 भी है। तो मैं इसको पहले बता के चल रहा हूं कि ये मैनी वन है, और फिर बाद में प्रूव करूंगा क्या, कि x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट नहीं है, वो एक ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं, और अगर ऐसा हो जाता है कि x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, तो इसका मतलब वो x1 x2 अलग एलिमेंट नहीं है, वो एक ही है। तो यानी कि एक एलिमेंट पे एक ही इमेज। आई बात समझ में? तो सिंपल से एल्गोरिथम की बात करते हैं। fx1 इक्वल टू fx2, हमने क्या लिखना है हर क्वेश्चन में, fx1 इक्वल टू fx2, फिर उसके बाद क्या है, वैल्यू रखोगे ना आप यहाँ पे 2x1 इक्वल टू 2x2, एंड क्लियरली व्हाट केम आउट, x1 इक्वल टू x2, सो दिस इज 1 1। इतनी सारी बकवास ना भी करना चाहते हो तो सिंपल आप fx1 इक्वल टू fx2 करो, और अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो सिंपल कह सकते हो क्या, कि ये 1 1 है। ठीक है, और ऑन्टो में ना मेरे बस की नहीं है कि स्टेटमेंट लिखने, लेट दिस एंड दैट एंड सपोज वो फलाना ढिकड़ा, कुछ नहीं। मेरी बात सुनो, ऑन्टो में मैं सिंपल एक काम करता हूँ, पता क्या, मैं डोमेन और कोडोमेन दोनों ड्रॉ करता हूँ। कर दो पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, पेन से पेंसिल से जैसे भी करना चाहो कर दो। लिखो यहाँ 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट लिख दो, 10 लिख लो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 1 2 3 4 5, वैसे तो 5 6 में ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अब सुनो, ऑन्टो दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये x है लेकिन ये नेचुरल नंबर का सेट है, और हम देखो ना फंक्शन फ्रॉम एन टू एन है, तो फंक्शन फ्रॉम एन टू एन की बात कर रहे हैं ना हम, तो लेकिन ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ x है और ये y, ये वैल्यू ऑफ y है, y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू है। अब सुनो, जब y इक्वल टू 2x है तो फॉर y बिलोंग्स टू y, फॉर y बिलोंग्स टू y, या फिर डोमेन कह सकते हैं हम, को डोमेन n, फॉर y बिलोंग्स टू को डोमेन, देयर शुड बी व्हाट, ऑन टू होने के लिए, ऑन टू होने के लिए देखते हैं, फॉर ईच y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर शुड बी y x इक्वल टू y अपॉन 2, क्योंकि अगर y होगा तो x क्या होगा, y अपॉन 2, x अपॉन y इक्वल टू 2, सो डैट x बिलोंग्स टू n। ठीक है, मतलब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस वाली बात में आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, या फिर आप ये बात कहो भी ना, ये कह दो, मतलब समझो, कह रहा कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू n, फॉर ईच y बिलोंग्स टू n देयर शुड बी x दैट इज इक्वल टू व्हाट, y अपॉन 2, देयर शुड बी x दैट इज इक्वल टू y अपॉन 2 शुड बी बिलोंग्स टू n। अब बात समझो क्या भाई,
1 ले लो, तो x की वैल्यू क्या होगी 1/2, और ये नेचुरल नंबर में है ही नहीं, ये नेचुरल नंबर में है ही नहीं। तो मैं सिंपल क्या कह सकता हूं कि फॉर 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देर इज नो एलिमेंट इन डोमेन सो दैट देर इज नो एक्स भी कह सकते हो, देर इज नो एक्स इन डोमेन सो दैट एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए 1 आ जाए। बात समझो करना क्या चाह रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा ग्रैब करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन समझो बात क्या करना है। मैं कह रहा हूं फॉर ऑन टू दिखाने के लिए मुझे ये दिखाना होता है कि सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हैं, ठीक है। तो ऑन टू दिखाने के लिए मुझे सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड दिखाने पड़ेंगे। ऑन टू नहीं दिखाने के लिए मैं सिर्फ एक काम करूंगा, किसी एक एलिमेंट को दिखा दूंगा कि ये अनऑक्यूपाइड है, और मेरा काम हो गया कि अभी ऑन टू नहीं है। तो आप कहोगे सर क्या हमें ऑन टू दिखाने के लिए सारे एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे? वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं बताऊंगा जो 1 1 और ऑन टू होंगे, तो उसको भी बताऊंगा मैं कैसे होते हैं वो। तो यहाँ पे फिलहाल देखो 1 बिलोंग्स टू y, 1 बिलोंग्स टू n, इस एलिमेंट की कोई इमेज है? ऐसा कोई एलिमेंट आपको इस सेट में दिख रहा है जिसे आप अगर इसमें रख दो, किसमें, इसमें, तो 1 आ जाए? ऐसा हाफ ही है, हाफ रख के तो यहाँ 1 आ सकता है, लेकिन हाफ नेचुरल नंबर नहीं है। तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा, इतनी बात कोई भी टीचर, भारत का कोई भी टीचर, वैसे तो दुनिया का, लेकिन भारत का कोई भी टीचर इस बात को पढ़ने के बाद अगर आपने कह दिया दिस इज नॉट ऑन टू, तो अगर वो काट दे तो भाई फिर तो ना तो मैं कुछ कर सकता ना तुम कुछ कर सकते, ठीक है ना? क्योंकि सिंपल सी मैंने बात करी कि फॉर 1 बिलोंग्स टू n देर इज नो x इन डोमेन सो दैट एफ एक्स इक्वल टू 1, दिस इज नॉट ऑन टू, ठीक है, दैट्स इट, गारंटी की बात है, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। अब सुनो, एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, 2-3 एग्जांपल में भी क्लियर नहीं हुआ, पूरी एक्सरसाइज पढ़ी है यार, मैं ही सॉल्व करूँगा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। उसने कहा कि शो दैट fn गिवन बाय f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 एंड fx इक्वल टू x माइनस 1 फॉर f। वो कह रहा 1 और 2 के लिए तो वैल्यू 1 ही है, और बाकी 2 से बड़े x के लिए, यानी कि 2 से ज़्यादा x के लिए उसने फंक्शन की वैल्यू वो दी है, और उसने कहा इसे शो करो कि ये ऑन टू है बट नॉट 1 1। अरे एक बात तो बताओ, तो क्वेश्चन में पहली बार ऐसा हो देखा मैंने कि क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, 1 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 1 कैसे हो सकता है? अरे f1 इक्वल टू f2 हो गया भाई, देखो ना, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मैंने मान लो 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया। देखो ना, 1 की भी 1 इमेज और 2 की भी 1 इमेज, मैन ही 1 हो गया पहले, शो ही नहीं करना, कह दो ना क्या, फंक्शन हैज सेम इमेज एट 1 and 2, फंक्शन है जैसा मन करे वैसे लिखो, फंक्शन हैज सेम इमेज। कुछ लोग तो सोचते होंगे हैज होगा हैव होगा, लिखो यार, मैथ का पेपर है ये, ठीक है, फंक्शन हैव लिख दो, हैव सेम इमेज एट 1 and 2, बात खत्म, वो अपने आप समझेगा। एंड हैंस क्या, फंक्शन इज नॉट 1 1। तो ये बात तो हमने प्रूव कर दी। अब आप कहोगे कि सर ऑनटो कैसे प्रूव करें, सारे एलिमेंट्स दिखाएंगे, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, कैसे शो करोगे? मेरी बात सुनो, ये तो आपको भी पता और मुझे भी पता है और टीचर को भी पता है और एग्जामिनर को भी पता है, जो भी चेक करेगा एग्जामिनर, कि ये ऑनटो है, सारे एलिमेंट्स तो चेक नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, जब ऑनटो नहीं होता है तो आपको एक एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट दिखा दो। सबसे पहली बात पता क्या है, ऑनटो आपको दिखाने में दिक्कत नहीं है, पहले खुद समझो, खुद समझना पड़ेगा कि क्या ये ऑनटो है या नहीं है। एक बार आपके खुद के भी समझ में आ गया ना कि ऑनटो है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं, अगर ऑनटो है तो लिख दो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर इज x बिलोंग्स टू x, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। और अगर ऑनटो नहीं है तो एक एलिमेंट दिखा दो यार, एक एलिमेंट ऐसा कि जो ऑक्यूपाइड नहीं है, जिसकी कोई इमेज, किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है। अब बात सुनो, देखो 1 ऑक्यूपाइड है क्योंकि ये 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है। फॉर 2 बिलोंग्स टू y, ठीक है, तो क्या होगा, x कितना होगा, देखो y की वैल्यू 2 है ना, y की वैल्यू 2 होगी ना, तो x कितना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, फंक्शन को चेंज करना चाहिए, y इक्वल टू एक्स माइनस 1, फंक्शन को चेंज कर लो, x इक्वल टू कितना हो गया, y प्लस 1, तो
फॉर y बिलोंग्स टू 2, फॉर y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, देखो ना, फॉर y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 एंड हेंस बिलोंग्स टू n, फॉर y बिलोंग्स टू 3, x इक्वल टू 4 एंड हेंस बिलोंग्स टू n। तो आप खुद सोचो ना, जितने भी नंबर इधर होंगे y में, x क्या है उससे एक बड़ा है, x क्या है उससे एक बड़ा है। तो एक बात तो सुनो, जितने भी नंबर होंगे सब एक उससे बड़े नंबर की इमेज होंगे, और ये चलता रहेगा, और ये सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड हो गए। बस टेंशन 1 की थी, वो जो है ऑक्यूपाइड पहले हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। आपके समझ में तो आ गया क्या कि ये ऑन्टो है, आपके समझ में आना पहले जरूरी है। आपके समझ में आ गया कि ऑन्टो है। अब एक स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, क्या? फॉर एवरी या फॉर ईच एवरी, जो भी लिखना है, y बिलोंग्स टू n, कोडोमेन क्या है n, यहाँ पे कोडोमेन, वो मैं y बिलोंग्स टू y तब करता था जब हम वो लेते थे, है ना, डेफिनेशन लेते थे, क्योंकि वहाँ फंक्शन फ्रॉम x टू y था, यहाँ n टू n है। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n देयर इज, लिखेंगे देयर इज x इक्वल टू वाई प्लस 1, देयर इज x इक्वल टू वाई प्लस 1 बिलोंग्स टू n। For every y belongs to n, there is x equal to y, x equal to y plus 1 belongs to n, and hence this function is onto। ठीक है, ऐसे आपको करना है काम। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।